नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल माई विद पति स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ए कहता है इतवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। बी कहता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सी कहता है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑप्शन डी कहता है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? आप प्रयास जरूर करिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन ए कहता है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ऑप्शन बी कहता है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को। ऑप्शन सी कहता है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को। ऑप्शन डी कहता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो आप प्रयास जरूर करिए। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? प्रश्न ए कहता है, ऑप्शन ए कहता है शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन बी कहता है महेश दत्त शुक्ल। ऑप्शन सी कहता है मौलवी करीमुद्दीन। ऑप्शन डी कहता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप प्रयास जरूर करिए। प्रश्न नंबर 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों को नाम सर्वाधिक उपयोग किया है? किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन ए कहता है मिश्र बंधु। ऑप्शन बी कहता है जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी कहता है हरिऔध। ऑप्शन डी कहता है श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। तो हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ऑप्शन ए कहता है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी कहता है गणेश बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जी। ऑप्शन सी कहता है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन डी कहता है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, आप जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जी होंगे। प्रश्न नंबर हम 6 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6, आइए देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए कहता है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1913 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1910 ईस्वी में, ऑप्शन डी कहता है 1900 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा साथियों? प्रश्न नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सन 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए कहता है 3 भागों में, ऑप्शन बी कहता है 4 भागों में, ऑप्शन सी कहता है 1 भाग में, ऑप्शन डी कहता है 2 भाग में। तो साथियों मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 4 भाग में। प्रश्न नंबर 8, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन ए कहता है संवत 1890 विक्रमी संवत 1925 विक्रमी तक। ऑप्शन बी कहते हैं संवत 1791 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी तक। ऑप्शन सी कहता है संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925 विक्रमी तक। ऑप्शन डी कहता है संवत 1791 ईस्वी से संवत 1889 विक्रमी तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, आप प्रयास जरूर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, संवत 1890 विक्रमी से संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक। प्रश्न नंबर 9 पर हम चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कहते हैं? तो हमारा प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो ऑप्शन ए कहता है 1857 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी कहता है 1850 से 1885 ईस्वी तक, ऑप्शन सी कहता है 1868 से 1893, ऑप्शन डी कहता है 1800 से 1850 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1868 से 1993 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है।
ऑप्शन ए कहता है संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन बी कहता है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। ऑप्शन सी कहता है संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक। ऑप्शन डी कहता है संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसका सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। प्रश्न नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ऑप्शन ए कहता है 1893 से 1918 ईस्वी। ऑप्शन बी कहता है 1900 से 1920 ईस्वी। ऑप्शन सी कहता है 1885 से 1918 ईस्वी। ऑप्शन डी कहता है 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, आप प्रयास जरूर करिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक तय किया है। तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए कहता है 1895 ईस्वी। ऑप्शन बी कहता है 1893 ईस्वी में। ऑप्शन सी कहता है 1898 ईस्वी में। ऑप्शन डी कहता है 1890 ईस्वी में। तो हमारा प्रश्न नंबर 12, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1893। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 13, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? ऑप्शन ए कहता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। ऑप्शन बी कहता है नागरी प्रचारणी सभा। ऑप्शन सी कहता है इंडियन प्रेस। ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रभाषा परिषद। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था से किया गया है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन की संस्था है नागरी प्रचारणी सभा। प्रश्न नंबर 14, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो ऑप्शन ए कहता है बाबू श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन बी कहता है पंडित रामनारायण मिश्र। ऑप्शन सी कहता है रामचंद्र वर्मा। ऑप्शन डी कहता है डॉक्टर शिव कुमार सिंह। तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं थे? तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा साथियों? तो इसमें ऑप्शन सी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक रामचंद्र वर्मा नहीं थे। प्रश्न नंबर 15, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए कहता है विक्रम संवत 1800 में। ऑप्शन बी कहता है 1800 ईस्वी में। ऑप्शन सी कहता है 1798 ईस्वी में। ऑप्शन डी कहता है 1802 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो पोर्टफोलियो विलियम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो पोर्टफोलियो स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा तो आज की क्लास यहीं तक साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।